स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हाई स्कूल के मैथमेटिक्स चैप्टर 8 का 8.2 के सारांश और किस किस मेथड से सवाल लगेंगे, किस किस रूप में सवाल लगेंगे और क्या क्या फार्मूलाएँ इसमें यूज हो सकती हैं, कैसे कैसे हर एक चीज़ को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो इसके पहले बेस को जानेंगे, उसके बाद सवाल को लगाएंगे, उसके बाद तीसरा चौथा लेक्चर बनेगा जिसमें हम सारांश को समझाएंगे। तो 8.2 के इस बेस ट्रिग्नोमेट्री के बेस को पकड़िए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो लेट स्टार्ट नाउ ऑन दिस लेक्चर। तो 8.2 के जो बेस की बात करें तो इसमें आपको हम पिछले लेक्चर में बताए थे जो 8.2 आपका चैप्टर है उसमें केवल एक्स और वाई एक्सेस के बारे में बताया गया है कि एक्स और वाई में दोनों पॉजिटिव साइन के रूप में, क्योंकि दोनों एक्स वाई हमेशा पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव के रूप में ही इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें आपको जो मान बताया गया 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और जो यहाँ पर होगा 90 अंश। तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होगा वो उस अनुपात में इन सारे का मान बताया जाएगा इस वीडियो में, और इन मान को निकालने की एक ट्रिक बताई जाएगी कि ऐसे ऐसे आप शॉर्टकट में मान याद कर सकते हैं। और इस लेक्चर में ये बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से मान किस किस, हालांकि ये 8.3 का पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि कौन कौन सा मान किस किस पॉइंट पर आएगा। जैसे 0 प्लस थीटा तो पहले चतुर्थांश, 90 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थ, मतलब ऐसे पहले चतुर्थांश में कौन रह सकता है, दूसरे चतुर्थांश में कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, तीसरे चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, वो अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। लेट नॉट स्टार्ट ऑन दिस वीडियो। तो जो यहाँ पर जो बात होगी, जिससे एंगल की बात होगी और टेबल की बात होगी, तो टेबल साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में 0 to 90 डिग्री पर पूरे के पूरे सवाल आपके सॉल्व होंगे और थोड़े वैल्यू की मान होंगी जिसको हम निकालेंगे। राइट, तो यहाँ पर जो बात करें कि एक्स, ये अगर ओरिजिन मान लें, ओरिजिन तब सेंटर मान लें और एक्स एक्सेस यहाँ से चला गई कोई दूरी और यहाँ से कोई वाई एक्सेस दूरी चलेगी, तो ये यहाँ पर देखिए तो ये वैल्यू वाई एक्सेस पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सेस भी प्लस होता है। तो अगर इस दोनों के बीच में कोई भी एंगल बनेगा, चाहे वो साइन हो, चाहे काश हो, चाहे टेन हो, चाहे कोसेक हो, चाहे कॉट हो, तो सभी वैल्यू प्लस होंगी। तो आप जब टेबल की बात करेंगे, जैसे टेबल को हमने लिखा तो टेबल में कहीं भी माइनस नहीं लगेंगे, सारे वैल्यू प्लस होंगी। और तो यहाँ ये तो समझ में आया कि वैल्यू प्लस होंगी, ठीक। और ये जो लिया गया है वो एक्स और वाई एक्सेस पॉजिटिव वैल्यू से लिया गया है। तो इसका कारण ये है कि एक्स और वाई एक्सेस में एच बराबर मतलब एच यानी हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का होल स्क्वायर। और आपसे बता दें कि जो पेज है, इस पेज का PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। आर वैल्यू लंब भी पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए तो ये वाई एक्सेस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये एक्स एक्सिस की प्लस वैल्यू है तो ये भी प्लस हो जाएगी, और ये दोनों प्लस हैं तो एच भी प्लस हो जाएगा। इसलिए सारे वैल्यू जो होते हैं यहाँ पर प्लस होते हैं, ठीक। तो सारे वैल्यू प्लस हो जाएंगे और आपको ये कन्फर्म होगा कि सारे मान प्लस होंगे। अब इसमें रेशियो की बात करें तो एंगल है साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कोसेक, ये सेक और कॉट। ये साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होगी, कॉस 30 अंश की वैल्यू 1/2 होगी। इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से कर सकते हैं कि 0 क्यों होगी, 1/2 क्यों होगी, 1/√2 क्यों होगी, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में नहीं हो सकता कोई टीचर बताए, लेकिन इस सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको नहीं बताया जाए। √3/2 भी होगा, 1 भी होगा, मतलब साइन 0 अंश, कॉस 10 कोसेक से कॉट, साइन 0 अंश का मान 0, कॉस मतलब अंश कॉस ए, तो एंगल ए में लिए है तो थीटा ना मान के ये मानेंगे, साइन ए का मान 0 अंश पर, और कॉस ए का मान 1 0 अंश पर, टेन ए का मान 0, कोसेक ए का मान अपरिभाषित। अब अपरिभाषित का मेन मतलब आपको इस वीडियो में अपरिभाषित का मतलब होगा कि जिससे को टेन हम पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, या टेन ए बराबर एंगल मानना ही कॉस थीटा, ठीक। और
अभी तक साइंटिस्टों ने वैल्यू नहीं पुटअप कर पाए 0/1 बराबर कुछ पता नहीं कर पाया कि ये होता क्या है एक्चुअल में। अपरिभाषित और इन्फिनिटी में बहुत इन्फिनिटी की भी जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक। नॉन डिफाइंड और इन्फिनिटी में अंतर होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो नॉन डिफाइंड होगी क्योंकि 0/ये कोई ज्ञात नहीं कर पाया है, इससे हम नॉन डिफाइंड कहेंगे। ना कि अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी यहाँ पर इन्फिनिटी कह तो देते हैं अपने शहरी भाषा में कि हमको पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर ये नॉन डिफाइंड होगा, ठीक। क्योंकि इसके विषय में भी कोई वैल्यू ज्ञात किया जा सकता है, ना कि 100% सिक्योर हो गया कि हाँ इसकी वैल्यू नहीं होती है, इसे नॉन डिफाइंड कहेंगे, ठीक। ऐसे ही साइन 30 अंश की बात करें तो साइन ये 30 अंश का मान 1/2, साइन ए √3/2, 30 अंश का मान कॉस 30 अंश का मान √3/2, टेन ए 30 अंश का मान 1/√2, कोसेक ए का 30 अंश का मान 2, सेक 2/√3 और कॉट √3 क्लिक। अब साइन 45 अंश का मान देखें तो साइन ए 1/√2, कॉस ए 1/√2, टेन ए 1 और कोसेक ए √2, सेक ए √2, कॉट ए 1। ऐसे साइन ए 60 अंश की बात करें तो साइन ए √3/2, कॉस ए 1/2, टेन ए √3, कोसेक ए 2/√3, सेक ए 2 और कॉट ए 1/√3। ऐसे 90 अंश की बात करें तो साइन 90 अंश का मान 1, साइन ए 0 अंश, साइन टेन ए अपरिभाषित, कोसेक ए 1, सेक ए अपरिभाषित, कॉट ए 0। अब आपको इसका एक ट्रिक बता रहे हैं इसको याद करने की, और आपसे बता दें कि PDF के रूप में ये सारे आपको वीडियो को मिल जाएंगे। अब इसका ट्रिक देखिए, अगर 30 अंश की बात करें 30 अंश की बात करें तो साइन और कॉस और कॉट मतलब टेन कोसेक सेक कॉट, तो अगर एक त्रिभुज बनाया है त्रिभुज, ठीक। त्रिभुज में एक वैल्यू 2 मान लें, कर्ण को 2 मान लें, ABC है और कर्ण को अगर 2 मान लें और आधार को √3 मान लें और परपेंडिकुलर को हम मान लें 1, तो जो वैल्यू मिलेगी तो परपेंडिकुलर को 1 मान लें और आधार को 2 मान लें और AC √3 मान लें, तो यहाँ से अगर साइन थीटा निकालें तो लंब बटा यानी कि ये लंब हो गया, लंब बटा आधार यानी 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर √3 यानी आधार बटा कर्ण होता है तो √3/2। ऐसे ही टेन थीटा का मान अगर देखें तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है यानी 1/√3 और वही 1/√3 आता है। कोसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा, तो हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर 2/1 बराबर 2 और सेक थीटा का मान h/b यानी कि हाइपोटेन्यूस अपान बेस तो 2/√3 और टेन का √3 होगा √3/1 होगा, लेकिन 1 अगर हर इसे कहते हैं हर में अगर 1 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो साइन 30 अंश का मान इस प्रकार से ट्रिक के रूप में निकाल सकते हैं। और आपसे बता दें कि साइन का उल्टा कॉस होता है, ये भी एक ट्रिक है कि अगर साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो कॉस की वैल्यू घटती जाएगी। इसका ग्राफीय फार्मूला आप में पहले था लेकिन अब नहीं है, इसलिए ग्राफीय फार्मूला को नहीं बताएंगे, बल्कि बताना चाहिए था, लेकिन NCERT थोड़ा दूसरे टाइप के सॉल्यूशन को अगर आपको पेपर में नहीं आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको बताइए, ज़रूरी है। वैसे इसके लास्ट में जो सारांश बताएंगे तो उसे भी बता देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। फिलहाल 45 अंश मतलब 35 अंश एंगल का मान जो होगा वो 45 अंश पर देखते हैं। तो 45 अंश में जो त्रिभुज माने वो एक परपेंडिकुलर को 1 मान लें और बेस को भी 1 मान लें, ठीक, और लंब को √2 मान लें। ये कोई लॉजिक नेम नहीं है, वहाँ पर तो 1/1² बराबर, अगर उससे फार्मूले से देखें क्वेश्चन मार्क तो 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर √2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसको भी अगर डिफाइन किया जाए पाइथागोरस प्रमेय से, थोड़ा अभी मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि कैसे ये सही है। तो अगर देखा जाए इसे थीटा मान लें तो इसमें साइन थीटा
परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस, तो 1/√2 1/√2 कॉस थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनिस 1/बेस अपान हाइपोटेनिस 1/√2 टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस यानी 1 परपेंडिकुलर अपान बेस यानी 1। ठीक, अब इसका इन्वर्स साइन इन्वर्स थीटा बराबर कॉस हो जाएगा। आप लोग कॉसिक थीटा मतलब सॉरी कॉस और कॉसिक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, तुम थोड़ा सा और इसे इसको कॉस इन्वर्स थीटा बराबर होता है सेक इन्वर्स थीटा और टेन इन्वर्स थीटा बराबर होता है टेन कॉट थीटा। ठीक, तो इसका सब उल्टा हो जाएगा और उल्टा कर जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा। आपको इसका डिफाइनेशन आप जो ये वैल्यू रखा गया है इसका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर तो पाइथागोरस पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर आप चेक करेंगे तो ये सारे मान वेरिएबल इसी प्रकार से आएंगे और यहाँ से ही लिया गया है। आपको दो रूप जो बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के दो रूप पिछले लेक्चर में उसी रूप से इसे लिया गया है। सिस्टेंस का बात करें तो √3 2 और 1 जो थीटा अगर इसे माने तो लंब होगा। ठीक, और ये बेस हो गया ये BC और इसमें देखिए साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनिस तो परपेंडिकुलर √3 हाइपोटेनिस मतलब कर्ण 2 हो गया 2 लिख दिए कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनिस 1/√2 टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस तो √3/1 हो गया बराबर √3 हो गया। इसी प्रकार से इसका इन्वर्स भी आएगा। और 0 और 90 डिग्री की अगर बात किया जाए तो इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि साइन थीटा अगर 0/1 हो जाएगा ठीक इन्वर्स और 0/1 हो जाएगा तो उसको इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित कहेंगे और सॉरी 0/1 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा उसकी वैल्यू 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 1/0 है तो अपरिभाषित हो जाएगी अपरिभाषित है इसके विषय में कोई वैल्यू ज्ञात नहीं है। ठीक, इस प्रकार से चलेगा 0/1 है तो 0 हो जाएगा और 1/0 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। और इसी रूप में अगर देखा जाए तो साइन कॉस टेन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा अगर इस तीनों में देखा जाए तो अपरिभाषित वैल्यू लगभग इन तीनों में अपरिभाषित वैल्यू नहीं है केवल टेन को छोड़कर। तो टेन में अपरिभाषित वैल्यू क्यों है क्योंकि साइन कॉस का उल्टा है। अगर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है तो यहाँ पर ये वैल्यू मतलब फाइंड नहीं है इसलिए इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। और यहाँ पर आपको जो बताए थे सॉरी ये जो बताए थे ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर 1/0 होगा उसकी मान इन्फिनिटी आएगी। चलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी थोड़ा तो धन्यवाद वाचिंग ऑन दिस वीडियो। तो अगर यहाँ पर बात करें 10 की तो यहाँ पर 10 में अगर 0/1 था तो 0 होगा लेकिन 90 डिग्री की बात करें तो 1/0 हो जाएगा जो मतलब अपरिभाषित हो। इसके सारांश में इसके और भी स्ट्रक्चर को फाइंड करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाएंगे। धन्यवाद वाचिंग दैट वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक कर दें और शेयर भी करें अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो। और हम ब्लैक बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि हमें आपको PDF भी देना है आपको नोट्स भी देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।